ये जो फाइनाइट इंटेलिजेंस है यानी ह्यूमन की इंटेलिजेंस, उसकी लिमिटेशन साफ नजर आ रही है। अगर किसी में भी थोड़ा सा भी दिमाग है वो देख लेगा। इसलिए सिस्टम्स डेवलप हो गए जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वी आर एंटरिंग इनटू एन एरा ऑफ इन्फिनिट इंटेलिजेंस, जहाँ पर वी विल नॉट बी कंस्ट्रेन्ड बाय द जजमेंट ऑफ अ ह्यूमन विच इज बेस्ड अपॉन लिमिटेड डेटा, लिमिटेड इंफॉर्मेशन। मतलब पूरा स्ट्रक्चर जो है इन्फिनिट इंटेलिजेंस का ये होगा डेटा ड्रिवन। ह्यूमन इंटेलिजेंस काम करती है बेस्ड अपॉन डेटा, बट दैट डेटा इज लिमिटेड, क्योंकि उस डेटा को एब्जॉर्ब करने की हमारी जो कैपेबिलिटी है दैट इज लिमिटेड, और उसको समझने की जो हमारी कैपेबिलिटी है दैट इज ऑल्सो लिमिटेड, बिकॉज वहां पे बायसेस बीच में आ जाते हैं। प्लस हमारी जो फिजिकल कैपेबिलिटी है वो भी लिमिटेड है, क्योंकि कुछ देर बाद हम थक जाते हैं। तो अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को समझोगे तो दिस न्यू सिस्टम इज गोइंग टू बी फार सुपीरियर देन ये जानवर जिसको इंसान कहते हैं। जैसे बैलगाड़ी से सुपीरियर क्या है? एक गाड़ी। बैलगाड़ी में से बैल हट गया, गाड़ी बची रह गई। ऐसे ह्यूमन इंटेलिजेंस में से ह्यूमन हट जाएगा, इंटेलिजेंस बची रह जाएगी। तो ये जब ट्रांजिशन पूरी तरह से हो जाएगा, जो कैसे होगा आई डोंट नो, बट होगा दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि इसमें हम ऑलरेडी बहुत आगे आ चुके हैं एंड देयर इज नो गोइंग बैक, देयर इज नो लुकिंग बैक। आगे जो रेट ऑफ ग्रोथ है इसका वो बहुत तेज होता चला जा रहा है, दैट इज बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन। वहां पर कंपाउंडिंग हो रही है, एडिशन नहीं हो रहा है। जैसे अगर आपको अपनी स्किल को, नॉलेज को अपग्रेड करना है तो वहां पे एडिशन होगा। आपने कॉलेज में जाकर के 4 साल में कुछ सीखा, अब आपको मास्टर्स करना है तो 2 साल और चाहिए, फिर पीएचडी करना है तो और टाइम चाहिए। वहां पर कैसे होता है? बैचलर्स लेवल की नॉलेज चाहिए, बहुत टाइम लगेगा यार, बहुत स्लो है ये सिस्टम, बहुत धीरे धीरे सीख रहा है, 3.5-4 मिनट लग जाएंगे। अब इसको मास्टर्स करवाना है, अरे यार इतना स्लो क्यों है, 2.5 मिनट और लगेंगे। अब इसको पीएचडी के लेवल पे लेकर के जाना है, 1-1.5 मिनट। कितना स्लो है ये सिस्टम, इतनी देर क्यों लगाता है, इतना क्यों सोचता है, पीएचडी ही तो करनी है। अभी आप हंस रहे हो, लेकिन ये सब होता हुआ देखोगे आने वाले कुछ टाइम के अंदर अंदर अपनी आंखों के सामने। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू आर लिविंग इन अ वेरी इंटरेस्टिंग एरा। बी थैंकफुल फॉर इट, हैव सम ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट। कुछ ऐसा आप देखने वाले हो विच इज बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन। तो इंटेलिजेंस आपको क्लियर हो गया? क्या लिमिट है इंटेलिजेंस की? इन्फिनिट, कोई लिमिट नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लो। लिमिट तब तक है जब तक आप बीच में हो, यानी ये ह्यूमन साथ में जुड़ा हुआ है। गाड़ी की कोई लिमिट नहीं है जब तक वो बैल साथ में जुड़ा हुआ है। बैल को हटा दो तो गाड़ी की कोई लिमिट नहीं है। प्लेन भी तो गाड़ी है, रॉकेट भी तो गाड़ी है, स्पेसशिप भी तो गाड़ी है। तो गाड़ी की क्या लिमिट है? कुछ भी नहीं। ऐसे ही इंटेलिजेंस की क्या लिमिट है? कोई नहीं, अगर इस समझदार जानवर को बीच में से हटा दो तो इंटेलिजेंस से क्या किया जा सकता है? अगर ये लिमिट हट जाए तो, यानी अगर ह्यूमन को बीच में से हटा दो तो, लिमिट को बीच में से हटा दो तो, फाइनाइट को बीच में से हटा दो तो इन्फिनिट हो गई, लिमिटलेस हो गई। तो क्या किया जा सकता है? कुछ भी किया जा सकता है। एनीथिंग दैट यू कैन थिंक इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स, ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग टू बी पॉसिबल फ्यू इयर्स डाउन द लाइन। आप कहते हो मुझे कुछ सेकंड्स के अंदर यहां से किसी दूसरी कंट्री में नहीं जाना है, मुझे मार्स पे जाना है, हो जाएगा। कैसे होगा पता नहीं। क्यों नहीं पता मुझे? क्योंकि मेरी इंटेलिजेंस फाइनाइट है। तो जब ये इंटेलिजेंस पूरी तरह से टेक ओवर कर लेगी इस दुनिया को, कौन सी इंटेलिजेंस? इन्फिनिट इंटेलिजेंस। और मान लो कि हम वहां पर पहुंचने वाले हैं आने वाले 10-20 साल बाद, और कोई और प्लैनेट है वो वहां पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो जब इन्फिनिट इंटेलिजेंस के सामने इन्फिनिट इंटेलिजेंस खड़ी होगी तो वहां पर लड़ाई होना पॉसिबल ही नहीं है, वहां पर शांति होगी। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ग्लोबल पीस, इट्स गोइंग टू बी यूनिवर्सल पीस। देन वी विल एंटर इनटू एन एरा ऑफ द विजडम एज, जो शुरू हो गया है उन लोगों के लिए जो अभी इसमें
पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। किसमें? ये जो लड़ाई चल रही है इंटेलिजेंस की। बल्कि यहाँ तक तो ह्यूमंस अभी सोच ही नहीं पा रहे, अभी तो आपस में लड़ने में बिजी हैं।